पाते हैं। लेकिन तब आप अपने घर थी ओपी त्रिपाठी जी का चित्र हमारे सम्मुख है। वे लोग इस दुनिया में अमर रहते हैं जो कुछ करके जाते हैं, कुछ अच्छा करके जाते हैं। किसी ने कहीं पर 2 पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी अमर पंक्तियां लिखी हैं कि भव सागर में नीर वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। भव सागर में नीर वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। ये बड़े नाम हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन लोगों के आशीर्वाद से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि आज जिसकी स्मृति में यह कार्यक्रम संयोजित और आयोजित किया जा रहा है उस तक हमारी श्रद्धांजलि, विनत श्रद्धांजलि पहुंचे, तो मैं आप सबकी एक बार समयबद्ध रूप से तालियां उठते हुए देखना चाहता हूं कि जिनके कृतित्व व्यक्तित्व के मुरीद होके लोग निज जिंदगी को शाद किए जाते हैं, जिनके कथन वक्त व्यक्ति बीत जाने बाद जनता में नाद अनुनाद किए जाते हैं, जिनके की साथ में बिताए पल सुधियों के जंगल में महल आबाद किए जाते हैं। और पूरे मंच से भी अनुमति चाहता हूं, उनका साथ चाहता हूं कि आज इस महापुरुषों के सम्मान में यह कार्यक्रम हो रहा है, स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है, तो यहां से भी साथ मिले और यहां से भी साथ मिले कि जिनके कृतित्व व्यक्तित्व के मुरीद होके लोग निज जिंदगी को शाद किए जाते हैं, जिनके कथन वक्त व्यक्ति बीत जाने बाद जनता में नाद अनुनाद किए जाते हैं, जिनके की साथ में बिताए पल सुधियों के जंगल में महल आबाद किए जाते हैं। इसमें प्रवाद नहीं, वाद या विवाद नहीं, ऐसे लोग बाद में भी याद किए जाते हैं, किसी समाज का निर्माण करते हैं। किंकर जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है शोध पर, जो विद्यार्थियों के लिए खास तौर से काम आएगी, काम तो सबके आएगी, कि किसकी पत्नी कौन है। ये आध्यात्मिक से लेकर के खेल जगत, सामाजिक, साहित्य सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। किंकर जी हमारे प्रिय शिष्य भी हैं। आइए किंकर जी के पुस्तक का लोकार्पण होने के लिए हमारे बंधक श्री सुधीर गर्ग जी हमारे बीच में हैं। कृपा करके वो मंच पर आप आने की कृपा करें और पुस्तक का लोकार्पण करें। ओपी पांडे, स्वर्गीय ओपी पांडे के पिताजी भी इस सभा में विराजमान है, वो भी कृपया मंच पे आ जाए। और कल आगे हटो यार थोड़ा, आप लोग भी आ जाइए, लोकार्पण हो जाए उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, आपके अध्यक्ष जी कृपया आइए और लोकार्पण जी। लोकार्पण से किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना है। अभी आगे आएगी। हम चिंता में आ गए हैं कितनी आचार संहिता कहाँ जाएगी। मौसम बदला चल रहा है, आम का मौसम आने वाला है, तो आचार संहिता लगेगी। रतन जी ये हाथ में कैसा हो चुके। राहुल जी आप भी आ जाए। अरे इतना बढ़िया से स्वागत कर रहे हैं आपको, बिना तो आचार संहिता लगनी नहीं। स्वागत है। कहाँ है भाई? महाराज के दुल्हा तो आप ही हो। के साथ में सहवाला भी खड़ा हुआ है, राजू मतवाला। नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलना था वो बीच बीच में बोल ही रहा हूँ कार्यक्रमों के बीच में। ये बल्ली बीच में खड़ी कर दी गई है, इस बल्ली पर एक ठंडा और टांग दिया गया। स्वागतम। जय मां। मैं कह रहा था इस चित्र को बिल्कुल मंच के सम्मुख लगाना चाहिए, क्योंकि मां का स्थान पीछे नहीं है, बच्चों के आगे हमेशा रहा है। मेरा एक अनुरोध है कि इस चित्र को मंच के हम लोगों से भी आगे इसको लाया जाए। मां वैसे पीछे है, जिन्होंने अपने ओज और तेज से, संस्कारों से लोगों को दिशा निर्देश दिया है, ऐसे नाम भी इसमें शुमार है। ये देश की नारी शक्ति है जो इस देश के पूरे चरित्र का निर्माण करती है, पीढ़ी का निर्माण। आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें उस नाम से जो नाम यहां मां वाणी की वंदना के लिए मुझे संदेशित और आदेशित किया गया है। हम अपनी मां से जो कुछ भी सीखते हैं, जो संस्कार लेते हैं, जो संस्कृति मां से पाते हैं, पूरे जीवन भर उसी का व्यवहार करते हैं। आदरणीय राजीव मतवाला जी इसी मंच के आसपास हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि मंच के नजदीक आ जाएं
आदरणीय श्री अशोक कैंटमरी जी हैं, भाई भास्कर जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जी बोल रहे हैं। मैं जयशंकर जी से अनुरोध करता हूं कि अगर वे इतना अच्छा संचालन करते हैं तो मुझे भी कुछ सीख दें। मैं उनके चरणों की फोटो स्टेट लेकर के जाना चाहता हूं। उस फोटो स्टेट को रोज धूप बत्ती दिखाया करूंगा और मुझे भी संचालन के कुछ गुण आ जाएंगे। जयशंकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। माँ हमको सिखाती है, माँ ज्ञान देती है, माँ सद्ज्ञान देती है, माँ ही सम्मान देती है, और माँ इस जिंदगी को जीने के लिए अभिमान का वरदान भी देती है। आइए माँ के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ते हुए उस नाम को आदरणीय मोनिका हठीला जी का। हठीला जिस काम को ठान लेता है वो करके ही मानता है, करके ही दम लेता है। मोनिका जी हठीला है, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय जरूर हुआ था, लेकिन मोनिका के नाम के साथ हठीली शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग ये तय करेंगे कि आज मोनिका जी हठीला है या हठीली है। जैसा राजीव मतवाला है, राजीव जी के साथ मतवाली लगा दिया जाए तो नहीं चलेगा, तो ऐसे मोनिका जी के साथ हठीला से अगर हठीली हो जाएगा तो आज का ये कार्यक्रम मैं मानता हूं कि आपकी चेतना के सहारे चलेगा। किसी ने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, और अगली 2 पंक्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम नवरात्र मना रहे हैं और नवरात्र में मां शक्ति की आराधना हम लोग करते हैं, और उसी मां शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं मां वाणी की वंदना के लिए इस मंच पर बुलाना चाहता हूं मोनिका हठीला को। किसी ने लिखा है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, और अगली 2 पंक्तियों पर आप सबकी तालियों की मुहर लगे कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक मां की मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियां उठे, मोनिका जोरदार तालियां दे दीजिएगा, जिससे मां वाणी की वंदना सम्यक रूप से भी निर्बाध सके। फैजाबाद की और भगवान राम श्री राम के श्री जन्मभूमि को प्रणाम करती हूँ, इस पावन माटी को नमन करती हूँ। ये मेरा पहला सौभाग्य है कि इस भूमि पर मुझे पहली बार आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक राहुल जी व्यवस्था बना रहे तब तक मैं बोलती रह रही हूँ। ये व्यवस्थावादी लोग ही सब बैठे हैं फैजाबाद के इस पार्क में, नहीं तो व्यवस्थावादी लोग आते ही नहीं है निकल करके। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद ये लोग जो है आए हुए हैं मतदान करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप लोग व्यवस्था के नाम पर दीजिएगा। और मोनिका जी मां वाणी की वंदना की शुरुआत करें। स्वागत। धन्यवाद। मंच की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। प्यार दे दुलार दे, वाह, माँ तू सद विचार दे। प्यार दे दुलार दे, माँ तू सद विचार दे। प्यार दे दुलार दे, माँ तू सद विचार दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी। प्यार दे दुलार दे, माँ तू सद विचार दे। प्यार दे दुलार दे, माँ तू सद विचार दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। विशाल भाल शोभिनी, अखिल भुवन विमोहिनी। विशाल भाल शोभिनी, अखिल भुवन विमोहिनी। कर कमल सुहासिनी, कृपामयी सुहासिनी। कर कमल सुहासिनी, कृपामयी सुहासिनी। नमामि हंस वाहिनी, ज्ञान पथ प्रकाश दे। अज्ञान हंस वाहिनी, ज्ञान पथ प्रकाश दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। प्यार दे दुलार दे, माँ तो सद विचार दे। प्यार दे दुलार दे, माँ तो सद विचार दे। नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। तू नीर दे, तू चीर दे, अमल मलय समीर दे। तू नीर दे, तू चीर दे, अमल मलय समीर दे। धीर दे गंभीर दे, माँ आचरा से चीर दे। धीर दे गंभीर दे, माँ
चिरा से चीर दे, दयानिधि कृपानिधि विशारदे विशारदे, दयानिधि कृपानिधि विशारदे विशारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी। और खास तौर से बंद सुनेगा। तू निर्मला तू उज्ज्वला प्रतिफला समुज्ज्वला, तू निर्मला तू उज्ज्वला प्रतिफला समुज्ज्वला, तू दीपिका तू वर्तिका तू तुलिका विचित्रिका, तू दीपिका तू वर्तिका तू तुलिका विचित्रिका, तू पूर्णिमा हरितिमा नित नया श्रृंगार दे, तू पूर्णिमा हरितिमा नित नया श्रृंगार दे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे, नमामि देवी शारदे। प्यार दे दुलार दे माँ तो सद विचार दे, प्यार दे दुलार दे माँ तो सद विचार दे, नमामि देवी शारदे, 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 नमामि देवी शारदे। आदरणीय इस्लाम सालिक जी को इस माइक को सौंपना चाहता हूँ कि वक्त के बढ़ते हुए पांव ठहर जाएंगे। शायद आत्म प्रकाश शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं, उन्होंने कहीं पर कहा है कि वक्त के बढ़ते हुए पांव ठहर जाएंगे, गौर से देखो तो कुछ और नजर आएंगे, ध्यान से इनको सुनोगे तो ये रफ्ता रफ्ता कान से होकर कलेजे में उतर जाएंगे। तालियां खोलें आदरणीय इस्लाम सालिक। हमें तो मिले ही नहीं है, हम भी कुछ बोलो। स्वागतम चल रहा है। आदरणीय तमाम हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण, कवि, और आप सब बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। मैं एक छोटा सा साहित्यकार, कवि कह लीजिए, वजह तो मुझको भी सुन लीजिए। चार लाइनें पहले प्रस्तुत करता हूँ। ढेर सारा स्वागत। खुश नसीबों में एक गम का मारा भी है, खुश नसीबों में एक गम का मारा भी है, खुश नसीबों में एक गम का मारा भी है, चांद के साथ टूटा सितारा भी है, चांद के साथ टूटा सितारा भी है, और देख के तस्कीन दिल दिल ही रख लो जरा, देख के तस्कीन दिल दिल ही रख लो जरा, दिल तुम्हारा भी है, दिल हमारा भी है, दिल तुम्हारा भी है, दिल हमारा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चार लाने और मुलाकात फरमाए। हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पे, देखेंगे। देखो कौन खाता है जख्म तीर आने पर, देखो कौन खाता है जख्म तीर आने पर, देखो कौन खाता है जख्म तीर आने पर, तुम भी हो निशान पर, हम भी हैं निशान पर, तुम भी हो निशान पर,
जिंदगी के लेने से वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून मिलता है जिंदगी बचाने पर। वो सुकून मिलता है जिंदगी बचाने पर। और भैया टाडम्बरी जी 4 लाइनें और मैं प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद गजल के चंद अशआर आप सबके स्वागत। देखें किसी लायक होगा, पसंद आएगा सबको। स्वागत। मर्जी तेरी लहरों को मचलने नहीं देगी, मर्जी तेरी लहरों को मचलने नहीं देगी, मर्जी तेरी लहरों को मचलने नहीं देगी, मचलने नहीं देगी। मर्जी है तो होनी कोई टलने नहीं देगी, मर्जी है तो होनी कोई टलने नहीं देगी। और ये शेर देखें कि तुम कितने बड़े रुस्तम आजम हो मगर मौत। शेर देखें, तुम कितने बड़े रुस्तम आजम हो मगर मौत, आजम हो मगर मौत आ जाए तो करवट भी बदलने नहीं देगी, आ जाए तो करवट भी बदलने नहीं देगी। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सबको सुना। मैं तो खैर यहाँ का स्थानीय शायर हूँ, मुझको कौन पूछता है। आप दोनों ने बड़े प्रेम से सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे कादम्बरी जी में बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं। सालिक जी माफ कीजिएगा, आपको तो सुनते भी हैं इसलिए बुलाया है, हम लोगों को तो कोई नहीं सुनता है, हम लोग इसलिए यहाँ चले जाते हैं। शहर में अपना कौन सुनता है। ये आप सबका देखिए गजल बिल्कुल मैं, इन्होंने कादम्बरी जी मुझको आदेश दिया था कि एक गजल है उसको आप सुनिएगा, मैं उसके चंद शायर सुना कर सकता हूँ अपनी बात, बाकी और लोगों से सुनिएगा। देखिए बिल्कुल गजल करेंगे। ये बादल घने जो छाने लगे हैं, ये बादल घनेरे जो छाने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं, मोहब्बत के दिन याद आने लगे हैं। और न छेड़ो हमें याद माजी दिलाकर, न छेड़ो हमें याद माजी दिलाकर, न छेड़ो हमें याद माजी दिलाकर, इसे भूलने में ज़माने लगे हैं, इसे भूलने में ज़माने लगे हैं। और हुए थे कभी लुत्फ़अंदोज़ जिनसे, हुए थे कभी लुत्फ़अंदोज़ जिनसे, हुए थे कभी लुत्फ़अंदोज़ जिनसे, वही ज़ख्म अब दिल दुखाने लगे हैं, वही ज़ख्म अब दिल दुखाने लगे हैं। और खुदा उनको रखे सलामत के वो भी, खुदा उनको रखे सलामत के वो भी, खुदा उनको रखे सलामत के वो भी, मेरे हाल पे मुस्कुराने
लगे हैं, है बड़ा मामला। मेरे हाल पे मुस्कुराने लगे हैं, और यहीं पे कहीं मैं कदे के निशान है, 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 कदम खुद ब खुद लड़खड़ाने लगे हैं, कदम खुद ब खुद लड़खड़ाने। मक्ता मुलादा फरमाए कि हुआ उनको क्या आज साल के वो भी, हुआ उनको क्या आज साल के वो भी, हुआ उनको क्या आज साल के वो भी, हमारी गजल गुनगुनाने लगे हैं, हमारी गजल। मैं राम वनगमन पर इनकी बहुत अच्छी कविता है। ये क्या बात आपने बताई है। इस्लाम चचा बहुत बढ़िया सुना रहे हैं और बहुत समर्थ रचनाकार हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारी ओर से आप सब एक बार अपनी तालियां उठा। शेर आपने कहा था तो मैं भी शेर कहता हूँ, 2 ही पंक्तियों का है और आप लोग संभालिएगा कि मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले। और तो आप तुम जरूर नोट कर लो, तुम बहुत खुश हो। मैं कदे बंद करें, तुम्हारे कोर्स में आएगा। मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं मैं आंखों से पिलाने वाला। ये पढ़ा लिखा था तो बोला लड़की से बोला कि थोड़ी सी बात कर ले, तो लड़के से बोला क्या अंग्रेजी चलेगी? वो अंग्रेजी जानता था, बोला अंग्रेजी चलेगी। लड़की उससे भी तेज थी, बोले ऐसा है कि सोडा मिला दो तो देशी भी चलेगी। ये होता है, वो ना हो, तुम मेरी कामना हो, तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो। लड़की भी तैश में आ गई, भावोद्रेक उसका हो गया। उसने कहा कि तुम ही मेरे दिनेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो और तुम ही फैजाबाद वाले उमेश हो। ये भावोद्रेक की स्थिति उत्पन्न होते हैं। वो एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आ रहा था, कुछ ज्यादा ही ले गया। वो प्यार मोहब्बत इश्क में ऐसा होता है। आदरणीय राजीव मतवाला जी कहीं चले गए हैं। राजीव मतवाला जी ने यहाँ मंच पर सब बंद कर दिया है कि दूर से देखते रहो ब्राह्मणों और देख देख के मरो। ब्राह्मण के सामने खाना रख दिया चाचा, और उसको दूर दूर से दिखा करके और कोई खाए तो क्या होगा ब्राह्मण का? उसका श्राद्ध पक्ष वही हो जाएगा, रिपोर्ट भी नहीं आएगी कि हमने कि क्या हुआ था। राजू भाई चले गए और राजू भाई पानगी वाला गजलों वाला, उसमें वो कुर्ता इन्होंने पहना था, उसमें ऐसे बाघ चढ़ा करके ये घूमे थे। आज वही कुर्ता पहन करके यहाँ उपस्थित हैं। सौम्या कालिया जी ने उनके गीतों को गाया और सौम्या कालिया जी इसी मंच के सामने हैं। वो किधर बैठी हैं मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि आदरणीय राजीव मतवाला जी कह चुके हैं कि एक गीत या एक गजल जो उनके एल्बम में गाई गई है सौम्या जी के द्वारा, कालिया जी के द्वारा, वे कृपया मंच पर आएं और वो गीत जरूर पढ़ें, वो गजल जरूर पढ़ें जो उनके एल्बम में शूट की गई है। वैसे एल्बम वो बड़े धार्मिक तरीके से शूट किया गया है। हाँ, उसमें छिद जल पावक गगन समीर 5 तंतों का अवलोकन आप कर सकते हैं और एक सुनहला द्रव्य भी बोतल में दिखाया गया है। वो इस मंच पर नहीं है, बस दुख इसी बात का। आदरणीय सौम्या कालिया जी आए, नाम कालिया जरूर है लेकिन उसका अगर विलोम शब्द गोरिया प्रयोग किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और सौम्या कालिया स्वागतम। सर्वप्रथम मैं शादी माता जी को अरे सामने से हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और श्रोतागण को मैं सौम्या कालिया अपना नमस्कार करती हूँ। स्वागत, सभी का आशीर्वाद। मैं अपना गीत पेश करने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा। मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तो देखो। आइए राजीव मतवाला जी, लुटाइए।
भाभी जी तो भी हैं यहाँ, उनको क्या बाहर भेज दिया है क्या? है? नहीं, वो ठीक है, बच्चे हैं हमारे, सबके बच्चे हैं, हम लोग सब बूढ़े हैं मान लो। मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो, किसी की नजर में समा कर तू देखो, किसी की नजर में समा कर तू देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो। तुम्हारी जुबां को मैं सच मान लूंगी, तुम्हारी जुबां को मैं सच मान लूंगी, तुम्हारी जुबां को मैं सच मान लूंगी, जरा हमसे नजरें मिला कर तू देखो, जरा हमसे नजरें मिला कर तू देखो, किसी की नजर में समा कर तू देखो, किसी की नजर में समा कर तू देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो। थोड़ी सी ठोकर से घबरा गए हो, थोड़ी सी ठोकर से घबरा गए हो, थोड़ी सी ठोकर से घबरा गए हो, गर्म गर्म पथ पर बढ़ा कर तू देखो, कदम कर्म पथ पर बढ़ा कर तू देखो, किसी की नजर में समा कर तू देखो, किसी की नजर में समा कर तू देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटा कर तू देखो। मतवाला ये है। अच्छा, मतवाला ये है, इनके होने से हम लोगों को अपना अस्तित्व संकट में नजर आ रहा है। हम लोग कोई वोटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही है जो मतवाला है, हम लोग विमत वाले हैं, वोट डाल ही नहीं सकते। अब आचार संहिता इन पर लागू होनी चाहिए कि हम लोगों पर लागू होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने गीत लिखा है, किसी की नजरों में समा कर तो देखो, 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति नजरों में समा जाए, आंखों का क्या हाल होगा। और राजीव मतवाला जाने वो गाना आया था कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा, जब चाहूं तुम्हें देखूं आईना बना लूंगा। मैंने बड़ा बहुत अच्छा है। फैजाबाद में किराए की समस्या बहुत है, लड़के पढ़ने आते हैं, किराए पे मकान ही नहीं मिलता, जिससे पूछने जाते हैं कि किराया खाली है, कोई नहीं खाली है, तुम अपने दिल में बसा लो, हम तुमको अपने दिल में बसा लें, थोड़ी देर किराया ऐसे बचेगा। ये कहानी बहुत खराब है। गाना बड़े बढ़िया आ जाते हैं। वो उसने तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब बड़ी चिंता होगी, हम खुशबू से कैसे पहचानेगा, सूंघता फिरेगा क्या, कुत्ता है कि आदमी है, पता नहीं चल रहा। गाना बढ़िया, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, बाली साहब का वसूल थोड़ी आएगा, तुम ही उठाओगे। गाना आ रहा है, साजिद मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, साजिद मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा ऐसे तो उस पार है, उस पर अध्यक्ष जी का 5000 रुपया उधार है। स्थितियां विचित्र बनी हुई है। होता है कई बार बात समझ में नहीं आती है तो कहानी बदल जाती है। वो एक व्यक्ति शहर में गया, उससे वहां पूछा, कहीं कहीं भाषा बदली हुई होती है, मध्य प्रदेश के लोग चले गए हैं चाचा। वो मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति उधर गया, बिहार की तरफ का क्षेत्र था, उसने पूछा कि भैया क्या कमरा खाली है। बच्चे कमरे खोजने जाते ही बोले कि कमरा खाली है। बोले हाँ कमरा खाली है, लेकिन खटोला है। खटोला वहां पत्नी को कहते हैं। तो लड़के ने समझा कि ये चारपाई को कह रहा है। तो बोले हाँ हमारे पास हमारा खटोला। शहरों में ये बड़ी समस्या है, तो कहते हैं हम फैमिली वाले को ही कमरा देंगे, किसी लड़के को कमरा नहीं देते हैं, क्योंकि लड़के जो हैं वो लड़के सारा काम कर लेते हैं। तो बोले वो ऐसा है कि खटोला है। तो लड़का समझा कि ये चारपाई की बात कर रहे हैं। तो बोले हाँ हमारा खटोला है। तो कहाँ है? बोले गाँव में है। तो बोले ठीक है कमरा ले लो, रहे हो। तो वो भाई इतना रहे। अगली बार वो घर गया, जब लौट करके आया तो ऐसे चलाया, सामान ज्यादा था। तो बोले तुम अपना खटोला नहीं लाए? मकान मालिक बोला। तो बोले खटोला तो नहीं लाए, इस बार अगली बार ले आएंगे। तो मकान मालिक बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। अगली बार लड़का फिर आ गया, तो उन्होंने पूछा कि तुम अपना खटोला नहीं लाए? अब लड़का गुस्सा हो गया,
बोला कहाँ तक क्या मतलब जो है 350 रुपए के खटोले की बात कर रहा है। बोला नहीं लाया। अब भाषा कैसे बदलती है, स्थिति कैसे बदलती है, बड़ी विचित्र होती है। बोले खटोला नहीं लाए। बोले नहीं लाए। बोले क्यों नहीं लाए? तुम्हें कष्ट नहीं होता है? बोले काहे का कष्ट होता है? आपका खटोला हाजिर तो है कमरे में, उसी से काम चला रहे हैं। कहानी खराब होती है, शब्द बदल जाते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। राजू मतवाला जी, आप तो गजलें लिखते हो, ताली कर एक बार सारी उठे तो मैं समझता हूँ कि राजू मतवाला जी को मैं बोला सकता हूँ। तो बजा दीजिए राजू मतवाला जी के लिए। आपके शहर के कवि हैं, दूर दूर तक आपके शहर का नाम लेकर के जाते हैं। भाई अशोक टाटंबरी जी ने कहा था कि भाई राजू मतवाला जी हमारे बीच में हैं। वो एक बार आकाशवाणी में पिछले वर्ष आया था तो राजू जी से भेंट हुई थी। इसी बीच उन्होंने बहुत प्रगति की और अभी टी सीरीज से उनका अनुबंध होने जा रहा है एक एल्बम के लिए, जिसके लिए सौम्या कालिया ने गीत गाए हैं। आपके बीच की ये प्रतिभा बहुत दूर तक और बहुत आगे तक जा रही है, तो क्यों ना हम उसका उत्साह समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मंच पर उपस्थित सभी कवि और कवित्रियों को मैं सादर नमन करता हूँ। अध्यक्ष जी से मैं चाहूँगा, अध्यक्ष जी आपसे विचारों और सभी का चाहूँगा कि चाचा पंक्तियों से पहले जोड़ता हूँ कि सोने आंगन को कैसे आप चमन बतलाएंगे। सोने आंगन को कैसे आवाज चमन बतलाएंगे। नश्वर है संसार उसे शाश्वत कैसे। वाह। सोने आंगन को कैसे आबाद चमन बतलाएंगे। नश्वर है संसार उसे शाश्वत कैसे लिख पाएंगे। जहां प्यार मनोहार नहीं है, भावों की रफ्तार नहीं, सूखी हुई नदी में आखिर कैसे नाव चलाएंगे। सूखी हुई नदी में आखिर कैसे नाव चलाएंगे। चार पंक्तियां और दे रहा हूं कि आते आते लबों पर हंसी रो पड़ी। आते आते लबों पर हंसी रो पड़ी। इस कदर गम उठाए खुशी रो पड़ी। आते आते लबों पर हंसी रो पड़ी। इस कदर गम उठाए खुशी रो पड़ी। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। ये सितम देख कर बेबसी रो पड़ी। ये सितम देख कर बेबसी रो पड़ी। पाँव बिवाई हाथ नहीं छाले जाते। पाँव बिवाई हाथ नहीं छाले जाते। मेहनत कश से काम नहीं टाले जाते। पाँव बिवाई हाथ नहीं छाले जाते। मेहनत कश से काम नहीं टाले जाते। उग्रवाद का फन कुचले तो ही अच्छा। आस्तीन में सांप नहीं पाले जाते। आस्तीन में सांप नहीं पाले जाते। एक चार उत्तर दे रहा हूँ मैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं करना चाहता कि जहर भरे प्याले को आखिर में कैसे हाला लिख। जहर भरे प्याले को आखिर कैसे मैं हाला लिख दूं। मुझे भी याद हो जाता है कि जहर भरे प्याले को आखिर में कैसे हाला लिख दूं। जीवन में विष घोल रही जो कैसे मधुशाला लिख दूं। वाह। जहर भरे प्याले को आखिर में कैसे हाला लिख दूं। जीवन में विष घोल रही जो कैसे मधुशाला लिख दूं। सुंदर लेकिन गंध रहित है ये केसू का फूल। सूखे भावों के तड़ाग को कैसे रसवाला लिख दूं। सूखे भावों के तड़ाग को कैसे रसवाला लिख दूं। और यह है कि शब्द में अर्थ का व्याकरण चाहिए। वाह 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 वाह। शब्द में अर्थ का व्याकरण चाहिए, सिर्फ भाषा नहीं आचरण चाहिए। वाह वाह। शब्द में अर्थ का व्याकरण चाहिए, सिर्फ भाषा नहीं आचरण चाहिए। शब्दों में जो बदल कर नया अर्थ दे। भावों को इस तरह की श्रवण चाहिए। भावों को इस तरह की श्रवण चाहिए। और माहौल थोड़ा गंभीर हो गया, मैं सोचा उसी एल्बम का एक गीत आप लोगों के सामने दे दूं। स्वागत से पहले जो ठीक रहेगा, सुनिएगा कि नशा हो गया देख के उसको उसकी आंख नशीली है। नशा हो गया देख के उसको उसकी आंख नशीली है। नशा हो गया देख के उसको उसकी आंख नशीली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने थोड़ी पी ली है। नशा हो गया देख के उसको उसकी यार यहाँ मतलब भट्टी सब जगह लगी है क्या। नशा हो गया देख के उसको उसकी आंख नशीली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने थोड़ी पी ली है। हवा कभी आहट करती है मुझको लगता है तुम हो। वाह। हवा कभी आहट करती है मुझको लगता है तुम हो। सपने भी सच्चे लगते हैं क्या ऐसा लगता तुमको। सुबह नहीं और शाम नहीं इस दिल को आराम नहीं।
महबूबा पे तेरा नाम अमर है और किसी का नाम नहीं। महबूबा की नजरे कातिल लगे मगर शर्मीली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने थोड़ी पी ली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने थोड़ी पी ली है। मेरी खाली प्याली में रंग भरने वाली तू कहाँ? मेरी खाली प्याली में रंग भरने वाली तू कहाँ? मेरे जीवन को मंगलमय करने वाली तू कहाँ? तेरे मेरे दिल के अंदर आवाजाही बंद हुई। तुमने प्रीत चिराग जलाया उसकी भी लो मंद हुई। सनम तुम्हारी चाहत मेरी आंखें गीली गीली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने तोड़ी पी ली है। ये पंक्तियां लंबी है, मैं आखिरी पंक्ति से इसको जोड़ रहा हूँ। तेरा मेरा प्रेम अलौकिक कोई रोक न पाएगा। तेरा मेरा प्रेम अलौकिक कोई रोक न पाएगा। जल से बर्फ, बर्फ से जल है, जल जल में मिल जाएगा। तेरा मेरा प्रेम अलौकिक कोई रोक न पाएगा। जल से बर्फ, बर्फ से जल है, जल जल में मिल जाएगा। छोड़ के पिंजड़ उड़ेगा पंछी, छूट यहीं जग जाएगा। छित जल पावक गगन हवा में अंत विलय हो जाएगा। समझ रहे रंगीन जिसे हम ये दुनिया स्वप्नीली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने थोड़ी पी ली है। लोग देख कर मुझको कहते इसने थोड़ी पी ली है। और एक गीत, नया गीत है, मैं चाहता हूँ इसे इसकी शुरुआत कर दूँ तो ठीक है? हाँ बिल्कुल शुरुआत कर दूँ। तो सहरा में खेल रहे हो नाव बात बात में। सहरा में खेल रहे हो नाव बात बात में। बीता हुआ समय नहीं आएगा हाथ में। मंजिल को अगर छूने की ख्वाहिश बना लिए, हो जाओगे जो अनवरत, हो जाओगे सफल जो अनवरत चला किए। परवाज नाप लेता है गगन की ऊंचाई, क्योंकि वो सदा रखता है मेहनत से मिटाई। कदम गलत उठे तो मुख मोड़ जाती है। मेहनत सदा अपना निशान छोड़ जाती है। नैनों में सही गलत क्या है दिख जाता है। सब जानते हुए भी नहीं सीख पाता है। चढ़ती हुई जवानी चहकती जरूर है, बस में न की गई तो बहकती जरूर है। क्यों प्यार के अमृत के जगह अश्क है पीता। वैभव के मकर जाल में दिन रात है जीता। सर मातृभूमि पे क्यों झुकाया नहीं गया। क्यों धूल के चंदन को लगाया नहीं गया। सोती महकती मिट्टी का मंजर नहीं देखा। पाँव में घाव हो गई खंजर नहीं देखा। बहते हुए पसीने से मतलब किसे भला। जो पूजनीय है वही जाता सदा चला। पल पल जो बदलता वो चलन देख रहा हूँ। चौड़ी हुई छाती की गलन देख रहा हूँ। जिसने किया पैदा उसी को डांटने लगा। तितली के प्रेम जाल में खुद को बांटने लगा। मेहनत से पढ़ाया लिखाया व्यर्थ हो गया। समझाता जिसे सार्थक अनर्थ हो गया। जिस छांव में पले वो पेड़ काटने लगे। अब हो गए सबल तो खूब छाटने लगे। शीतल मलय पवन की बात क्यों नहीं करता। निरीह प्राणियों पे हाथ क्यों नहीं धरता। चिड़ियों की मधुर बोल सुनाई नहीं देती। कीमत क्यों घोंसलों की दिखाई नहीं देती। सो जाओगे जब ऊँगने लगेगा सवेरा। नजर नहीं आएगा कहाँ खुद का बसेरा। सच्चाई ने अब झूठ से है हाथ मिलाया। जिससे विरोध था उसी को कंठ लगाया। जो सब उलझ गए हैं आज अर्थ जाल में। भटके हुए सभी है व्यर्थ के बवाल में। दिन है मगर जी रहे अंधेरी रात में। सहरा में खेल रहे हो नाव बात बात में। बीता हुआ समय नहीं आएगा हाथ में। राजीव भाई ने तो बहुत बढ़िया कर दिया है, बहुत बढ़िया सुंदरम कर दिया है वो। लेकिन राजीव जी मतलब ऐसे ही श्रृंगार रस के कवि नहीं है।
वो श्रृंगार रस के कवि जरूर है, उनका तेवर वीर रस का है। वो एक दिन वहां पर चाचा वो फैजाबाद जो अपना स्टेशन है उसके बाहर वो जूस वाला लगाता है ठेला, तो जूस वाले के पास राजू भैया हमारे गए और देखो बिल्कुल वहां चढ़ाए तैयार हैं, तो जूस वाले से बोले कि ऐसा है जूस वाले जल्दी से एक गिलास जूस दे, लड़ाई होने वाली है। तो जूस वाला चिंता में आ गया, बोला अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी, हम क्या मामला, बोला जल्दी से एक गिलास जूस दो, लड़ाई होने वाली है। और उसने एक गिलास जूस दे दिया, भाई ये पी गए। उन्होंने कहा कि जल्दी से एक गिलास जूस और दो, लड़ाई होने वाली है। उसने खट से एक गिलास जूस और बनाया और दे दिया। फिर उन्होंने चौथा पांचवा गिलास भी पी लिया, फिर छठा सातवां कहा, बोला जल्दी से एक गिलास जूस दे और लड़ाई होने वाली है। अब वो चक्कर में पड़ गया कि मामला लगता है हो जाएगी लड़ाई। उसने 8वां गिलास जूस दे दिया, ये इन्होंने पी लिया। उसके बाद बोले जल्दी से एक गिलास जूस और दे, लड़ाई होने वाली है। अब समझना बात, तो तालियां खोले। इन्होंने कहा जल्दी से जूस गिलास दे, लड़ाई होने वाली है। उसने पूछ लिया, बोले बाबूजी ये तो बताओ कि लड़ाई कहाँ होने वाली है? अरे बोले यही होगी जब तुम पैसे मांगोगे। ये लोहार की दुकान पे जाके खड़ा हुआ और लोहार से बोला कि भाई ऐसा है कि एक गाजर है क्या? अब लोहार बेचारा वो अस्त्र शस्त्र बेचता है, वो क्या कहे, बोले गाजर नहीं है। अगले दिन खरगोश 9 बजे फिर हाजिर, बोले गाजर है क्या? बोला नहीं है। 10-20 दिनों तक जो है खरगोश जाता रहा, कहता था गाजर है क्या? अब वो दुकानदार कहे नहीं है। एक दिन दुकानदार को गुस्सा आया, बोले ये रोज हमारी रोजी खोटी करने सुबह सुबह आ जाता है, बोली खोटी करता है, आज इसको मजा चखाता हूं। उसने लोहे की एक गाजर बनाई और उसको गाजर के रंग से रंग के रख दिया। अगले दिन खरगोश आ गया, बोले गाजर है क्या? बोले हाँ है। बोले बहुत दिनों बाद मंगाई, 8-10 दिनों से कह रहे थे। बोले ताजा नहीं मिल रही थी, जब ताजा मिली तो आपके लिए मंगवाई है, दे दी। खरगोश गाजर ले गया, गाजर खाई। उसके जो बाहर होते हैं खरगोश के, और बाहर आ गए। लोहार बोला कि अगले दिन वो नहीं आएगा, लेकिन साहब अब खरगोश की हिम्मत हो तो आपकी तालियां उठे। खरगोश अगले दिन 9 बजे फिर हाजिर हो गया। लोहार बोला कि गाजर चाहिए? बोले हाँ। तो बोले क्या चाहिए? बोले गाजर का जूस है क्या? वो तो आधा सही भी हो चुके थे। अब लोहार फिर टेंशन में आ गया, बोले ये तो बड़ा कमाल का है, तो फिर परेशान करने लगा। खरगोश रोज आए 9 बजे हाजिर, गाजर का जूस है क्या? एक दिन लोहार बोला कि इसको ठीक करूंगा। उसने एक शरबत बनाया, गाजर का रंग डाल के उसमें जमाल गोटा मिला दिया। अगले दिन खरगोश आया, उसने कहा कि गाजर का जूस है क्या? लोहार बोला हाँ है। बोले बहुत दिनों बाद मिला। बोले वो ताजा नहीं मिलता था, आज मंगा लिया। लोहार ने सोचा कि आज इसको दूंगा, ये कल से नहीं आएगा। कुछ समझदारी वाली बात है, अगर वो आप तक पहुंच जाए तो अब कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। उसने कहा कि ऐसा गाजर का जूस है क्या? बोले हाँ है। उसने दे दिया, खरगोश ले गया, खरगोश ने पिया। जैसे ही पिया, आधे घंटे के बाद उसकी जो है आउटगोइंग कॉल शुरू हो गई। अब जब आउटगोइंग कॉल शुरू हो गई तो तमाम ब्लैंक कॉलें आने लगी, बिना किसी बात के जो है मैसेज आने लगे, नए नए तरीके की रिंगटोन उसके पेट में बजने लगी। लोहार ने सोचा अगले दिन तो ये नहीं आएगा। अगले दिन खरगोश बड़ा परेशान होता हुआ ढुलकता फुलकता लोहार के पास आया। लोहार ने बोला गाजर का जूस है क्या? बोला चाहिए। बोले नहीं गाजर का जूस नहीं चाहिए। तो बोला और क्या चाहिए? बोले वो क्या मैक्ट्रोजिन है गोली? यश जी, भास्कर जी, इस बात को समझना होगा और इस बात की जागरण ज्योति जलानी चाहिए। और क्या हो रहा है इसको तय करना होगा, और अगर यही नहीं तय करेंगे तो वही स्थिति होगी कि जिस दिन नेताजी आपकी सुरक्षा के वादे करेंगे उसी दिन उनकी भैंसें चोरी हो जाएंगी। हाँ, ये ऐसी स्थितियां बनती है साहब। ये फैजाबाद थोड़ी है, रामपुर की वो घटना थोड़ी बता रहा हूँ जो आप जान जाओगे, है ना। मैं तो आप लोगों को ऐसा भ्रम कई बार हो जाता है, लेकिन घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। आइए, आप लोगों ने बहुत मन से सुना है और समय तेजी से व्यतीत हो रहा है। मतवाला जी पुनः मंच पर आ गए हैं। मैं बिल्कुल वही बोलता हूँ जो आप बताते हो, शब्द शब्द बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहनी बाबा को मैं समझो। मैं भैया यहाँ बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, वैसे बताते हो और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन माहौल बदला है। नमन है मेरे हिंदुस्तान, लेकिन जब इस हिंदुस्तान की इस मातृभूमि की वंदना आराधना कोई इसी माटी की पुत्री करती है तो वो और प्रणम्य हो जाता है। यह मातृभूमि जितनी वंदनीय है, प्रणम्य है, उससे कहीं अधिक प्रणम्य ये संस्कार थे जो इसी देश के चाल और चरित्र को बताती है
कि हम अपने घर की बेटी को देवी की तरह पूजते हैं। दुनिया में कार्य हो सकते हैं लेकिन संस्कार केवल इसी देश में है। मैं जब विदेश में था तो मुझे घटना लगी कि वहां सब कुछ है लेकिन संस्कार नहीं है। हमारे देश में बेटी को देवी की तरह पूजा जाता है और वो बेटी जब मंच पर होती है और माँ की वंदना करती है तो कितनी पुनीत, कितनी प्रणम्य, कितनी दिव्य विभूति हो जाती है। इस बात का अंदाजा तब होता है जब किसी मंच पर कविता तिवारी आकर के कविता पढ़ती है। खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, लिखने में हिचकिचाएंगे जिस दिन भी हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। तालियां उसके कविता तिवारी को। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की इस धरा को प्रणाम करती हूँ और आप सब महनीय लोगों की उपस्थिति को बहुत नमन करती हूँ। काव्य पाठ का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। मैं अपनी बात प्रारंभ करना स्वागत की कविता, कुछ सकारात्मक बातें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वंदना कुछ पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ। मेरे उम्र की तमाम बहनें, मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। व्यावसायिक शिक्षा की होड़ में वो बहुत दूर भले हो गए हों लेकिन दिल में अभी भी हिंदुस्तान धड़कता है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप अपनी हिंदी से कितना प्यार करते हैं, आप हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं। मैं वंदना की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। सभी बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का साथ मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पंक्तियां हे ईश्वर मालिक हे दाता। वंदना की कुछ पंक्तियां आप सबके बीच में रखती हूँ, सुनिए। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि पोषक हो कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए अंबर तक माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब ये हिंदुस्तान, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। और बंदा में रखती हूँ। बहुत से नाम लेकर ये बात कही गई कि कुछ लोगों का चारित्रिक पतन हो गया है। मैं किसी संत साधु का नाम नहीं लूंगी लेकिन ईश्वर से कुछ सुपुनीता होकर मनोवृत्ति तुंग शिखर स्पर्श करे, सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने सम्यक हो शांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथोन्नायक, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, मैं ईश्वर से कामना कर रही हूँ। हे त्रिभुवन के पथोन्नायक, हे त्रिभुवन के पथोन्नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, बोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नव किसला सित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, का जिस पर
हिंदुस्तान रहे। और वंदना की अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचा रही हूँ, ईश्वर से कुछ कामना कर रही हूँ, सुने। सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर, इस धरा पर खड़े। सारंग धनुर्धारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो, हे चक्र कर कृपा दृष्टि छल दंभ द्वेष को दूर करो, हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी, सम्मोहन मारण वशीकरण, एक समाज की तस्वीर, सम्मोहन मारण वशीकरण उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, इनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे, अरिहंत तुरंत करो को रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण संसह में सकुचे, क्या हुआ मनुज की काया को, अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे, मिट जाए तिमिर अशिक्षा का भाषित शिक्षा का दान रहे, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु पूजित युग युग अभिमान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत आभार आप सबका। वंदना में आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया है। आइए कुछ बातें आपके बीच में करती हूँ। मेरे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित है, मेरी बहनें उपस्थित हैं, कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनो। आप तक बात पहुंचेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, सुनो। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती मुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और कुछ पंक्तियां मुझे आवश्यक लग रही हैं, ये राम की धरा है, यहाँ पर मुझे बहुत आवश्यक लगती हैं। रामायण रामचरितमानस के पात्रों प्रसंगों को स्पर्श करती हुई पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सुने। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, नारी शक्ति की उपस्थिति है, मेरी माँ यहाँ उपस्थित है, मेरी बुआ उपस्थित है, मैं उनकी उपस्थिति में ये बात कहती हूँ, सुने। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं, कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं, कभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं, बिना मौसम हृदय को किर से भी कूचा नहीं जाता। अपने तेवर आप तक पहुंचा रही हूँ और बात सच्ची और अच्छी लग जाए तो किसी के हाथ खामोश ना रहे। बिना मौसम हृदय को किर से भी कूचा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। और एक चार पंक्ति आपके बीच में रखी हूँ, बहुत सी बातें मन से हुई, बहुत सी राजनीतिक बातें हैं, मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस राजनीति पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझती हूँ जो हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकार देती है। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, आप अपनी इस मिट्टी से, आप इस अपनी मिट्टी से परिचित हैं, मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, आपकी बात हो तो मुझ तक अपना आशीर्वाद प्रेषित कीजिएगा। सुनो। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं, समझ जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं, बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं, बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत
बहुत बौने हैं, छोटे हैं, बड़े बना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लौटे हैं। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लौटे हैं। बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत मन मिल रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अवध की धरती पर खड़ी होकर काव्य पाठ कर रही हूँ। आप सबका सम्यक आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत मन से सुन रहे हैं और इतने मन से सुन रहे हैं कि आशीर्वाद देना भूल जाते हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। और बहुत सी कौमी एकता की बातें मन से हुई है, मैं अपनी बात आपके बीच में रखती हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। और आइए, बहुत सी बातें हैं आपसे करने की, लेकिन कुछ पंक्तियां विशेष रूप से मैं आपके बीच में रखती हूँ। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरी बहनों की पति सर्वाधिक है और नवरात्र चल रहे हैं। हमने बेटियों को देवियों के रूप में पूज रहे हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है। बेटियां सर्वाधिक संकट में हैं। मैं आपके बीच में बातें करना चाहती हूँ और आंदोलन की कविता विशेष रूप से आपसे पढ़ती हूँ। आप मेरा साथ देंगे। मैं इन दिनों उपवास में हूँ, इसलिए थोड़ा सा गला मेरा खुल नहीं पा रहा है, लेकिन आपका बहुत भरपूर साथ मिला है, इसलिए मैं आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने आंदोलन की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे मन का एक आंदोलन है, यदि आपके मन का भी आंदोलन है तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। सुनिए। स्वागत। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। आप सबने तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार। लेकिन शिकायत आपसे करती हूँ, प्रतीकों के माध्यम से बात पहुंच जाए अवध की धरती पर तो मेरा सौभाग्य होगा। सुने। करुणा क्षमा दया भलाई मांगते नहीं हो, खुशियां ही सिर्फ आठों मांगते हो क्यों? आप सबसे शिकायत कर रहे हैं। करुणा क्षमा दया भलाई मांगते नहीं हो, खुशियां ही सिर्फ आठों मांगते हो क्यों? सुनकर कठिनाइयों की बात डर जाते, बिना इम्तिहान परिणाम मांगते हो क्यों? बिना इम्तिहान परिणाम मांगते हो क्यों? ईश्वरीय सत्ता के समक्ष भाव युक्त होके वरदान नित्य अविराम मांगते हो क्यों? प्रश्न उठता है उसका जवाब दीजिएगा। सीता नहीं मांगते हो राम मांगते हो, सीता नहीं मांगते हो राम मांगते हो क्यों? और कैसी बेटियां?
घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। और श्रृंखला का अंतिम छंद, मेरी बात से आप कितने सहमत हैं कितने असहमत हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये युग बहुत शरण का है। ऐसे दौर में ये कविता आप सबसे कुछ कहना चाहती है, अपनी बात पहुंचाना चाहती है। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारी नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता न राहुल जी मंच में हैं। इस समय राहुल के सामने जो है वो मैं हूँ। स्वागतम। भाई मतवाला जी कहीं चले गए हैं, इन मत वालों के बीच में छोड़कर। अभी जब मैं प्रवेश कर रहा था, हालांकि तमाम कवि सम्मेलनों में मैंने देखा कि इस तरह दुकानें लगती हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा ब्लेड की दुकानें। तो मुझे लगा कि ये क्या प्रोग्राम हो सकता है। और चाय पानी तमाम दुकानें लगती थी, लेकिन ब्लेड की दुकान में वो ले गया। खरीदने वाले लोग खरीद चुके होंगे, काम करने वाले कर भी चुके होंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि जब टीवी में कोई फिल्म या सीरियल आता है, उसके पहले बहुत सा विज्ञापन आता है। मंच में जो अभी तक हुआ वो विज्ञापन था। सीरियल अब तक शुरू हो रहा है। आदरणीय दादा रतन तिवारी जी बैठे हैं, हमारे मध्य प्रदेश वालों को बड़ा भला बुरा कहा है। मैं सादर प्रणाम करता हूं, लेकिन वीर रस के कवि झूठ बहुत बोलते हैं। केवल इस देश में अगर कोई सच बोलता है वो हास्य रस का कवि होता है। अब जैसे एक बात से मैं उनके बिल्कुल असहमत हूं कि हे युवाओं, देश के लिए जान दे दो। क्यों दे दी? ये पंक्ति बदल देनी चाहिए। देश के लिए जान दे दो, नहीं देश के लिए जान ले लो। वाह वाह। जान दे दो तो चले गए, अब ले गए तो कई कलर सकते हैं। ये तरह तरह की तमाम बातें हैं। मित्रों, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं राहुल जी। राहुल जी संचालन नहीं चाहते हैं, लाल और सफेद। मैं बहुत समय तक आपको खून नहीं पीऊंगा। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, वो भी प्राइवेट स्कूल में। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी का टीचर। भाई मतवाला जी बैठे हैं। मैं जैसे ही सुबह आया स्टेशन में, तो इन्होंने गाड़ी में बैठाया, बोले कुछ नाश्ता करोगे? मैंने कहा करा देंगे तो कर लेंगे। बोले चलो जलेबी खिलाते हैं। अब रुक जाइए,
उसको अपना काम करने दीजिए। क्या क्या समझाएंगे उस बच्चे को। तो ये ले गए एक दुकान में, एक दुकानदार से बोले कि भैया 1 किलो जलेबी खिलाओ। 1 किलो जलेबी उसने तौली, हमने खाई, उनने खाई, ये चल दिए। दुकानदार ने कहा पैसे, बोले वो है नहीं। दुकानदार ने मतवाला जी को पकड़ा और सभी नौकरों को बुलाया। आधे घंटे तक मतवाला जी की मरम्मत की। फिर कहा चले जाओ। मतवाला जी फिर जलेबी के पास चले गए। उसने पूछा आप क्या है? बोले कुछ नहीं, इसी भाव में 1 किलो और खिलाओ दो। जवान आदमी ऐसे मतवाले थोड़ी है। मित्रों, मैं आपसे बताऊं, मैं पेशे से शिक्षक हूं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आज तक इसके पहले मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पिताजी ये चाहते थे कि किसी एक बेटे को हम वकील बनाएं, तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है। मेरा नाम श्रेष्ठ था। उन्होंने मुझे LLB कराई। मैंने LLB की। LLB करने के बाद मैंने 300 में कोट खरीदी, फिर उसे 500 में बेच दिया। वहीं से मेरी समझ में आया कि वकालत में बहुत फायदा। लेकिन वकालत मैंने छोड़ दी। हुआ यूं कि जब मैं पहले ही दिन गया तो एक मुवक्किल मेरे पास आया, बोले मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए उतरा हूं। बोले क्या फीस लोगे? बोले 5000 रुपये। कोर्ट पे जाने लगा। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले 5000 रुपये फीस। चला गया। 5-6 महीने बाद मिला, वही मुवक्किल रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हें छोड़कर मैंने 50,000 का वकील लगाया और परिणाम आया सजाए मौत। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5000 में करा रहा था। वाह रवि भाई वाह, क्या जिंदाबाद वकील हो। जोरदार तालियां सब लोग उठाओ यार। मैंने कहा जब वही काम। मित्रों, मैं सतना से आया हूँ। सतना का नाम रामचरितमानस में उल्लेखित है। एक बार नारद जी को एक कन्या से मोह हो गया। हालांकि होता तो तमाम लोगों की है, टाटा जी को भी हुआ। नारद जी भगवान के पास में गए। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा का उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा कि जबहु जाए शंकर सतना में, वाह, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। वाह। नारद जी मेरे घर के सामने ही कुटिया बना के रहते थे। तो कोई आचरण का हो तो मुझसे संपर्क कर लो। हर आदमी का अपना अपना कौन कहां से कब कैसे उद्देश्य पूरा कर लेता है। पिछले दिनों मुझे अपने यहाँ के SP महोदय से मिलना था, तो मैं गया तो वहाँ जो द्वारपाल बैठे थे, मैंने कहा SP महोदय से मिलना था। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया। हमने कहा सर यह राष्ट्रीय चरित्र आपने कहाँ से सीखा? बोले हनुमान चालीसा से। मैंने कहा कि हनुमान चालीसा से। बोले तुमने पढ़ा? मैंने कहा पढ़ा। बोले चिंतन नहीं किया होगा। हमने कहा आपने किया क्या? बोले किया। हमने कहा कहाँ उल्लेख है? बोले स्पष्ट लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सबका अपना अपना चिंतन है। तो कौन व्यक्ति कहाँ पे चिंतन कर रहा? मुंबई में एक निम्न वस्त्र धारण करने वाली हीरोइन से मैंने कहा कि यह वैदिक परंपरा आपने कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा रामचरितमानस से। मैंने कहा जी रामचरितमानस से। बोले तुमने रामचरितमानस पढ़ा? मैंने कहा पढ़ा। बोले चिंतन नहीं किया होगा। मैंने पूछा आपने किया क्या? बोले किया। हमने कहा कहाँ उल्लेख है इसका? बोले स्पष्ट लिखा कि जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हर आदमी का अपना अपना चरित्र। कब कौन आदमी कहां से कैसे चरित्र ले लेता है। एक बार ताली बजा दीजिए। मेरी 3 पीढ़ियां आपको धन्यवाद दे रही हैं। मैं कुछ छंद सुनाऊंगा, कुछ छंद सुनाऊंगा। ये ज्ञान की बात ये कभी करेंगे, मैं ज्ञान की बात नहीं करता।
ज्ञान की बात करते थे, कबीर, तुलसी, सूर, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी कविता में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं खुद दिमाग लगा के नहीं लिखता। अब हो तो लगाऊं। एक छंद से मैं बात शुरू करता हूँ। स्वागतम। मैंने खोज की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं। आत्मरक्षा करने के लिए किस जानवर से कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अच्छा भाई। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। ये खोज मित्रों, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस मंच का मैं सबसे बुद्धिजीवी हूँ। ये बात केवल मैं मानता हूँ। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले कुछ पेड़ पर चढ़े। अब विश्व खोपड़ा से आप 20 पग दूर रहे, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो ही जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, लग गया। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो ही जाइए। पिछले दिनों में गाँव गया जी, आप भी सप्लीमेंट्री में पास होते थे। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर चढ़ जाइए। और विश्व खोपड़ा से आप 20 पग दूर रहे, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। और पिछले दिनों में गांव गया तो मेरे पिताजी ने कहा, इधर उधर घूमते रहते हो, एक आध बैल ले आओ खेत में काम करने। तो मैं एक पशु विक्रेता के पास में गया। मैंने कहा कुछ बैल चाहिए। उसने पूछा कैसे? एक छंद का जन्म हुआ। एक पशु विक्रेता से मैंने कहा, श्रीमान नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाओ। ऐसा खरीदार आपने नहीं देखा। एक पशु विक्रेता से मैंने कहा, श्रीमान नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। अब पैर और सींग दोनों एक साथ मारता, बाका हो लड़ाका चाहे जिससे लड़ाइए। बोला विक्रेता की ऐसा कोई पशु पास नहीं, आप पशुता का यूं मजाक ना उड़ाइए। और नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं, श्रीमान संसद भवन चले जाइए। नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं, श्रीमान संसद भवन चले जाइए। मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छा वकील नहीं बनना चाहते हो तो ये काम कर लो। मैंने कहा ना करूंगा। बोले तुम जीवन में क्या कर सकते हो? मैंने उन्हें ऑप्शन दिए। मैंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अंतिम पंक्ति में है कि पिताजी मैं आपके द्वारा कहे गए इस काम को नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा क्या क्या कर सकते हो? कि कहोगे तो गधे को नमन कर लूंगा पिता, कहोगे तो कुत्ते का पुत्रत्व अपनाऊंगा, कहोगे तो गधे को नमन कर लूंगा पिता, कहोगे तो कुत्ते का पुत्रत्व अपनाऊंगा, कहोगे तो नीचता की सारी हदें तोड़ दूंगा और महानीच की उपाधि धर लाऊंगा, कहोगे तो सर्प के बिलों में ही रजू बसूंगा और सिंह की गुफा में आसन जमाऊंगा। किंतु मेरे पिता आप मुझको तो माफ करें, मैं कभी भी भ्रष्ट राजनीति में न जाऊंगा। किंतु मेरे पिता आप मुझको तो माफ करें, मैं कभी भी भ्रष्ट राजनीति में न जाऊंगा। मित्रों, हमारे सतना में 2 विधायक हैं। एक विधायक जब विधायक नहीं थे तब आईजी थे, और एक विधायक जब विधायक नहीं थे तब उनका संबंध चंबल से था। तब वो उनका वारंट लिए घूमते थे। अब दोनों एक साथ बैठते हैं।
मुझे लगता है कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए जाता हूँ तो पहले हमारी योग्यता देखी जाती है, बाद में पद दिया जाता है। दिल्ली में कहा जाता है मंत्री बन जाओ, 6 महीने बाद जीत कर योग्यता साबित करना। कि जो न हो सका जी एक लोकसभा का प्रधान, वह पूरे राष्ट्र का प्रधान कैसे हो गया। जो न हो सका जी एक लोकसभा का प्रधान, वह पूरे राष्ट्र का प्रधान कैसे हो गया। और पहले है पद बाद में है योग्यता की मां को मंत्रियों के लिए ये विधान कैसे हो गया। क्या बात है। और जेल की सलाखों से भी वो चुनाव जीतते हैं, लोकतंत्र में ये प्रावधान कैसे हो गया। रो रही है भारती व चीखते शहीद आज, छिन्न भिन्न मेरा संविधान कैसे हो गया। रो रही है भारती व चीखते शहीद आज। और आदरणीय दादा रतन तिवारी जी हैं, 4 पंक्तियां असंभव अलंकार, जिसमें 3 पंक्तियां कहती हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतिम पंक्ति कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव है, ऐसा हो जाता है। चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रतिश्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव है फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। और मित्रों, एक देश गीत सुना देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद मैं दूसरा इतना समर्थ कवि हुआ। लाओ ना यार, 5-7 मिनट बाकी वाले कैसेट खोली। रविन्द्र के बाद रवि जी, जिसने देश गीत लिखने की हिम्मत की। इस गीत के नियम हैं कि जो बीच बीच में ताली नहीं बजाएगा उसे मूर्छा आ सकती है। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी खान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और हमारे प्रदेश के एक माननीय मंत्री जी का निधन हुआ तो उनकी आत्मा ऊपर नहीं पहुंची। यमराज हैरान और परेशान, यमराज ने हम दूतों को भेजा, देखे वो आत्मा कहाँ मिली। कि एक मंत्री जी गए जीव यमलोक पहुंच ना पाया। एक मंत्री जी गए जीव यमलोक पहुंच ना पाया। और सांसद में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया, अटके थे कुर्सी में कान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और तमाम गांव में राम राज्य की बात होती है। मैं गांव गया तो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने, प्रधान ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। और नीचे अंगूठा चले कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। ओ पिए बिलायती मधुरस अपने झूम रहे हैं काका काकी, हुई गए प्रधान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है। और मित्रों, टीवी में कार्यक्रम आने वाला है जिसके ऑडिशन के लिए मैं गया तो ऑडिशन लेने वाले ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने उस लाफ्टर वाले को तैयार किया, उस लाफ्टर वाले को तैयार किया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि आदरणीय, अगर आप इस देश पर, इस देश में एक कबीर पैदा किए होते, एक तुलसी, एक रहीम, एक रसखान पैदा किए होते तो ये देश आप पर गर्व करता। इन जोगरों को पैदा करके आप चाहते हैं देश आप पर गर्व करते।
तब आदरणीय अध्यक्ष जी और रतन तिवारी जी के हवाले से मैं अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूँ कि कविता का धर्म क्या बचा कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। वाह। सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा। वाह। तुलसी देख देख हैरान नमन है मेरे।